आज मैं आपको हेलबॉय के एक ऐसे एडवेंचर के बारे में बताऊंगा जिस एडवेंचर के दौरान हेलबॉय की कश्ती एक समुद्री तूफान से बाल बाल बचती है। कुछ लोग हेलबॉय को अपने समुद्री जहाज पर लोहे की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। हेलबॉय अपने आप को जल परियों की कैद में से आजाद करवाता है। हेलबॉय को अपनी जान बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी के साथ लड़ना पड़ा और समुद्री हैवानों ने तो हेलबॉय को तकरीबन मार ही डाला था। समुद्र का एक ऐसा कोना जो कोना समुद्री जहाजों का कब्रिस्तान कहलाता है। टूटे और तबाहहाल समुद्री जहाजों के दरमियान में हम हेलबॉय को अपनी एक छोटी सी कश्ती को पानी में उतारते हुए देखते हैं। सफर के लिए अपनी कश्ती को तैयार करने के बाद हेलबॉय अपनी मंजिल की जानब निकल पड़ता है। मुझे नहीं पता कि हेलबॉय कहाँ जा रहा था और शायद खुद हेलबॉय को भी ये पता नहीं था। अपने समुद्री सफर के दौरान हेलबॉय को एहसास होता है कि मौसम खराब हो रहा है और फिर हेलबॉय की कश्ती खतरनाक समुद्री लहरों के दरमियान फंस जाती है। मुझे नहीं लगता कि मेरी कश्ती इन जालिम समुद्री लहरों की मार को ज्यादा देर तक झेल पाएगी। इतने में वहां पर एक अजूबा होता है। हेलबॉय एक बहुत बड़े समुद्री जहाज को अपनी तरफ आते हुए देखता है। जब वो समुद्री जहाज हेलबॉय के पास से गुजरता है तो हेलबॉय जहाज पर मौजूद लोगों को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई भी हेलबॉय की मदद के लिए नहीं आता। इसी दौरान हेलबॉय अपने जिस्म के आसपास कुछ लोहे की जंजीरों को महसूस करता है। होश में आने पर हेलबॉय अपने आप को एक समुद्री जहाज पर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। यहाँ आओ सब, देखो हमने क्या पकड़ा है। मिस्टर लॉर्डी, ये किस तरह का जानवर है? साथियों, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि शहर में लोग इस लाल जानवर की सिर्फ एक झलक देखने के लिए हमें अच्छी खासी रकम देंगे। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया लॉर्डी? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये लाल जानवर एक शैतान है और इस शैतान की मौजूदगी इस जहाज और इस जहाज पर सवार हर इंसान के ऊपर सिर्फ तबाही और बर्बादी ही लाएगी। तुम पागल मत बनो बैली और अपना हथियार नीचे करो। नहीं लॉर्डी, मैं तुम्हें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम सिर्फ अपने जाती लालच के लिए इस जहाज और इस जहाज पर सवार हर इंसान की जान को खतरे में डालो। इस जहाज का सिर्फ एक ही कप्तान है जिसका नाम मिस रेबेका है। शहर पहुंचने के बाद हम इस जानवर को सर्कस वालों को बेच देंगे और इससे जो पैसे मिलेंगे वो पैसे हम सब आपस में बांट लेंगे। अगर तुम में से किसी को भी मेरे इस प्लान से कोई मसला है तो वो अभी सामने आए। तो कोई नहीं है, ठीक हो गया। बैली की लाश को उठाकर नीचे ले जाओ और उसको दफन करने का बंदोबस्त करो और कोई कमबख्त यहाँ आकर इस फर्श को साफ करो। लाल जानवर, आखिर तुम चीज क्या हो? तुम बस एक बार मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओ, तो तुम बोल भी सकते हो। लाल जानवर, अब तो तुम्हारी कीमत और भी बढ़ गई है। तो लाल जानवर, क्यों ना आपस में थोड़ी सी जान पहचान कर ली जाए। तो कहाँ से आए हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? जहां तक मुझे याद है मैं एक जंगल में घूम रहा था, फिर कुछ जलपरियों ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। अपने आप को उन जलपरियों के कब्जे में से आजाद करवाने के बाद मेरा जिस्म कुछ दिन समुद्र में यहाँ वहां तैरता रहा, जिसके बाद पानी ने मुझे ले जाकर एक वीरान पड़े आइलैंड पर पटक दिया, जहां पर एक खौफनाक शैतान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। शैतान को ठिकाने लगाने के बाद मुझे उसी आइलैंड पर यह कश्ती पड़ी हुई मिली और अब मैं तुम लोगों के समुद्री जहाज पर कैद हूं। लाल जानवर, एक बात तो तुम्हारे बारे में माननी पड़ेगी कि तुम कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हो। दोपहर के वक्त जहाज के सारे लोग
हेलबॉय को तपती धूप में अकेला जलने के लिए छोड़कर खुद जहाज के नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं। जब सूरज की तपिश की वजह से हेलबॉय की हालत खराब हो रही होती है तो कोई वहां आकर हेलबॉय को एक घूंट पानी की पेशकश करता है। ये लो पानी, जल्दी से पी लो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। तुम कौन हो बच्चे? सर, मेरा नाम विलियम है और ये मेरा कुत्ता किप है। सर, आपका क्या नाम है? बच्चे, तुम मुझे हेलबॉय के नाम से बुला सकते हो। विलियम, जहाज पर मौजूद बाकी सब लोग कहाँ गए? वो सब लोग जहाज के नीचे वाले हिस्से में हैं। हेलबॉय, वहां पर हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। बाज लोगों का मानना है कि तुम जहन्नम से आए कोई शैतान हो, जबकि बाज लोगों का कहना है कि तुमने शायद कोई गलत किस्म का समुद्री फल खाया है जिसकी वजह से तुम्हारा रंग लाल हो गया है। हेलबॉय, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो सब बुरे लोग नहीं हैं, बस वो सब तुमसे थोड़ा सा डरे हुए हैं। और तुम्हारा क्या बच्चे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं सर हेलबॉय, मुझे आपसे डर नहीं लगता क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी कोई बुरे इंसान नहीं लगते। और वैसे भी इस जहाज पर सिर्फ एक ही शैतान है और उस शैतान का नाम मिस रेबेका है। बच्चे, मिस रेबेका तो इस जहाज की कप्तान है ना? हाँ सर हेलबॉय, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसी दौरान हेलबॉय और विलियम को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हेलबॉय हाथ में लालटेन उठाए और काले रंग का लिबास पहने एक औरत को अपने सामने खड़ा पाता है। वो औरत विलियम से कहती है, विलियम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। तो तुम हो वो लाल जानवर जिसके बारे में नीचे सब बात कर रहे थे, और तुम जरूर मिस रेबेका हो, इस जहाज की कप्तान। लाल जानवर, मैं तुम्हें इन लोहे की जंजीरों से आजाद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आजाद होते ही तुम यहाँ से भाग जाओगे। मिस रेबेका, शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं एक ऐसे जहाज पर कैद हूँ जो जहाज इस वक्त समुद्र के बीचों बीच मौजूद है। अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ भी तो नहीं भाग सकता। लाल जानवर, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हिस्ट्री की किताबें हमें एक हजारों साल पुराने शहर टूननगार के बारे में बताती हैं, लेकिन लाल जानवर, कभी भी कोई इंसान इस टूननगार नामी शहर को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन फिर मैंने और मेरे साथियों ने वीरान और उजड़े पड़े टूननगार शहर को ढूंढ लिया। टूननगार शहर के खंडरात में यहाँ वहां घूमते हुए मुझे और मेरे साथियों को एक मुजस्समा मिला। मिस रेबेका, ये क्या है? ठहरो जरा, मुझे लगता है कि इस मुजस्समे के अंदर कुछ है। खोलकर देखने पर मुझे और मेरे साथियों को उस मुजस्समे के अंदर से एक इंसानी मम्मी मिलती है। जब मैंने उस मम्मी को ले जाकर अपने साइंसदान दोस्तों को दिखाया तो पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे साइंसदान दोस्त उस मम्मी के दिमाग के साथ एक स्पीकर को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। स्पीकर के जरिए हमसे बात करके उस मम्मी ने जो हमें बताया वो ये था, मैं एक टूननगार नामी कौम का बादशाह था। दौलतमंद और ताकतवर होने की वजह से मैंने और मेरे लोगों ने अपने से कमजोर कौमों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए। लेकिन एक वक्त आता है कि लोग हमारे जुल्मों सितम से तंग आकर मेरे और मेरे लोगों के खिलाफ खुदा से मदद मांग लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि खुदा के हुक्म पर सांपों का देवता हिका एमन राह मेरी रियासत टूननगार के ऊपर हमला कर देता है और आखिर में मैं और मेरे सारे लोग सांपों के देवता हिका एमन राह के हाथों मारे जाते हैं। बस मेरी कहानी खत्म हुई। अब मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। और ये मम्मी के वो आखिरी अल्फाज थे जो उसने हमसे कहे,
मिस रेबेका, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हो। जरा रुको लाल जानवर, मैंने तुम्हें अभी अपनी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो सुनाया ही नहीं। एक तरफ मिस रेबेका हेलबॉय को अपनी कहानी सुनाने में मसरूफ होती है, तो दूसरी तरफ जहाज के किसी कोने में एक आदमी लोर्डी के हाथों कत्ल होने वाले बैली की लाश के लिए लकड़ी का ताबूत बनाने में लगा होता है कि अचानक बैली की लाश उठकर बैठ जाती है। बैली, तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा। ठहरो जरा बैली, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये आखिर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? इसके बाद हम ताबूत बनाने वाले आदमी के हाथ में मौजूद औजारों के डब्बे को जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। इसके बाद मौत से वापस आया बैली जहाज पर मौजूद आदमियों को बारी बारी मारना शुरू कर देता है। लाल जानवर, मैं तुम्हारा और वक्त जाया नहीं करती और सीधा मुद्दे पर आती हूँ। तुम्हें हीका इमन राह याद है? वो सांपों का देवता जो टूननगार कौम की तबाही की वजह बना। मैं पिछले कई साल से उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी तलाश के दौरान मैं दुनिया के हर कोने में गई और मैं हर उस इंसान से मिली जो सांपों के बारे में कुछ भी जानता था। ये औरत तो एक नंबर की पागल है। लाल जानवर, आखिरकार मेरी तलाश खत्म होने वाली है। बहुत जल्द मेरा जहाज उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां पर हमारी मुलाकात सांपों के देवता हीका एमन राह से होगी। मिस रेबेका, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अपना जहाज वापस मोड़ लो। मैं हीका एमन राह जैसी काली ताकतों के बारे में तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। मेरा यकीन मानो, तुम आग के साथ खेल रही हो। बाज आ जाओ, नहीं तो जल जाओगी। इसी दौरान हेलबॉय और मिस रेबेका को जहाज के नीचे वाले हिस्से में से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इससे पहले कि मिस रेबेका और हेलबॉय कुछ समझ पाते, जहाज के नीचे वाले हिस्से में से एक आदमी का सर उड़ते हुए आता है और आकर मिस रेबेका के पैरों में गिरता है। इसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ लकड़ी का फर्श टूटता है और मिस रेबेका और हेलबॉय अपने सामने बैली को खड़ा पाते हैं। लोर्डी और उसके आदमी बैली को रोकने के लिए उसके ऊपर लपकते हैं। लड़ाई के दौरान बैली लोर्डी को बहुत बुरी तरह हिट करता है, जिससे लोर्डी की चाबियां जमीन पर गिर जाती हैं। ये देखकर छोटा बच्चा विलियम जमीन पर से लोर्डी की चाबियां उठाता है और लोहे की जंजीरों में से हेलबॉय को आजाद करने के लिए उसकी तरफ भागता है। विलियम की मदद से आजाद होने के बाद हेलबॉय बैली के साथ दो दो हाथ करने के लिए उसकी जानब भरता है। हेलबॉय के लिए बैली को हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि हेलबॉय पहले भी कई बार बैली जैसे बहुत से शैतानों का मुकाबला कर चुका था। जब हेलबॉय बैली के साथ लड़ रहा होता है तो इसी दौरान मिस रेबेका का जहाज एक बहुत खतरनाक समुद्री तूफान में फंस जाता है। कुछ देर बैली के साथ लड़ने के बाद हेलबॉय बैली को एक जंजीर में जकड़ कर उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिसके बाद हेलबॉय बैली की लाश को उठाकर जहाज से बाहर गहरे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हेलबॉय को एहसास होता है कि मिस रेबेका का जहाज किसी भी वक्त डूबने वाला था। अबे ये कहाँ फंस गया मैं। दूसरी तरफ इस सारी अफरा तफरी में मिस रेबेका को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। बहुत अच्छे मेरी बच्ची, तुम अब किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाली हो। बस तुम हार मत मानना। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी। हीका एमन राह, ये सांपों के देवता हीका एमन राह की आवाज है। हीका एमन राह मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। इतने में पानी की एक बहुत ताकतवर लहर आकर मिस रेबेका के जहाज के साथ टकराती है। लेकिन इससे पहले
कि पानी मिस रेबेका को अपने साथ बहाकर ले जाता। हेलबॉय अपनी हाजिर दिमागी दिखाते हुए मिस रेबेका की जान बचा लेता है। अपने आप को संभालने के बाद मिस रेबेका अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, मेरी अभी अभी हिका एमन राह से बात हुई है। हिका एमन राह ने मुझे बताया कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। जब मिस रेबेका अपने आदमियों के साथ बात कर रही होती है तो इसी दौरान जहाज पर मौजूद एक आदमी आवाज लगाकर अपने साथियों को आने वाले खतरे से आगाह करता है। बच के, सामने चट्टान है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जहाज जाकर चट्टान के साथ टकरा जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से चट्टान के साथ टकरा कर जहाज तबाह नहीं होता, बस चट्टानों के दरमियान फंस जाता है। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि हेलबॉय, मिस रेबेका और उसके साथी फिलहाल जिंदा थे और उन सब का जहाज समुद्र के बीचों बीच मौजूद कुछ चट्टानों के दरमियान फंसा हुआ था। जब हेलबॉय और जहाज पर मौजूद बाकी लोग इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी दौरान कोई चीज मिस रेबेका के एक आदमी को पकड़कर नीचे पानी में खींच लेती है। देखने पर मिस रेबेका और हेलबॉय को पता चलता है कि कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले समुद्री हैवानों ने उनके जहाज को चारों तरफ से अपने घेरे में लिया हुआ था और पलक झपकते ही वो सारे के सारे समुद्री हैवान मिस रेबेका के जहाज के ऊपर हमला कर देते हैं। समुद्री हैवानों को अपनी तरफ आता देखकर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जहाज पर फंसे होने की वजह से कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। जब समुद्री हैवान अपने काबू में आने वाले हर इंसान को खा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हेलबॉय अपने दोस्त विलियम को समुद्री हैवानों से बचाने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि विलियम ने हेलबॉय के मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। इसी दौरान विलियम हेलबॉय से कहता है, हेलबॉय, मेरे कुत्ते किप को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। विलियम के पालतू कुत्ते को मुसीबत में देखकर हेलबॉय एक लकड़ी का खंबा उठाता है और फिर उसी खंबे का इस्तेमाल करके हेलबॉय विलियम के कुत्ते को समुद्री हैवानों से बचाता है। जब मिस रेबेका के जहाज पर समुद्री हैवानों का हमला पूरे जोरों शोर से जारी होता है तो इसी दौरान मिस रेबेका को एक बार फिर हिका एमन राह की आवाज सुनाई देती है, रेबेका मेरी बच्ची, अभी जाओ और जाकर अपने जहाज पर लगी लेजर लाइट को चला दो ताकि मैं तुम्हारे जहाज की लोकेशन ढूंढ सकूं। ऐ सांपों के देवता, जैसा आप कहें, क्योंकि समुद्री हैवानों ने मिस रेबेका के बहुत से आदमियों को मार दिया था और जो बच गए थे वो समुद्री हैवानों के साथ लड़ने में मसरूफ थे। इसलिए मिस रेबेका को जहाज पर लगी लेजर लाइट को चलाने के लिए खुद ही जाना पड़ता है और फिर मिस रेबेका जहाज पर लगी लेजर लाइट को रोशन कर देती है। समुद्री हैवानों के साथ लड़ते हुए हेलबॉय की नजर अपने से कुछ फासले पर खड़े बैली पर पड़ती है। वो बैली जिसको हेलबॉय ने कुछ देर पहले ही मारकर समुद्र में फेंका था वापस आ गया था, लेकिन इससे पहले के बैली हेलबॉय को कोई नुकसान पहुंचा पाता, हेलबॉय अपने पास मौजूद भाले का इस्तेमाल करके एक बार फिर बैली को मौत के घाट उतार देता है। बैली का किस्सा तमाम करने के बाद जब हेलबॉय मुड़ता है तो वो अपने पीछे मिस रेबेका को खड़ा पाता है। फिक्र मत करो हेलबॉय, हिका एमन राह हमें इस मुसीबत में से निकालने के लिए किसी भी वक्त यहाँ पहुंचता ही होगा। रेबेका, ये तुम क्या कह रही हो? इतने में हेलबॉय को समुद्र में कुछ हलचल महसूस होती है और फिर समुद्र में से एक सांप जैसा दिखने वाला बहुत भरा जानवर निकलता है और आकर मिस रेबेका के सर के ऊपर मंडलाना शुरू कर देता है। हेलबॉय भी जहाज पर मौजूद बाकी लोगों की तरह दूर से ही इस सारे मामले को देखने को अपने लिए बेहतर समझता है। आखिरकार मेरी तलाश खत्म हुई।
ए सांपों के देवता हिका एमन राह, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। हिका एमन राह, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको अपने सामने खड़ा देखकर मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन मिस रेबेका की खुशी तब डर और खौफ में बदल जाती है जब मिस रेबेका को इस बात का एहसास होता है कि हिका एमन राह के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं, और फिर सिर्फ एक ही झटके में हिका एमन राह पूरी की पूरी मिस रेबेका को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। मिस रेबेका को खाने के बाद हिका एमन राह वहीं पर वापस चला जाता है जहां से वो आया था। हिका एमन राह के वहां से जाने के बाद हैरानकुन तौर पर समुद्री हैवान हेलबॉय और उसके साथ मौजूद लोगों को जहाज पर अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। खतरा टल चुका था, लेकिन इससे पहले कि हेलबॉय सुख का सांस ले पाता, हेलबॉय अपने आसपास मौजूद लोगों में कुछ तब्दीली महसूस करता है। हेलबॉय देखता है कि जहाज पर मौजूद हर आदमी का जिस्म अचानक से रेत के जर्रों की तरह बिखरना शुरू हो गया था। ये क्या हो रहा है विलियम? लेकिन देखने पर हेलबॉय को पता चलता है कि विलियम और उसका कुत्ता किप भी जहाज पर मौजूद बाकी लोगों की तरह हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। इसके बाद हेलबॉय देखता है कि उसका अपना जिस्म भी छोटे छोटे जर्रों में तब्दील हो रहा था, और आखिर में हेलबॉय भी मिट्टी बन जाता है। नींद से जागने पर हेलबॉय खुद को अपनी छोटी सी कश्ती पर ही समुद्र में यहाँ वहां तैरते हुए पाता है। शुक्र है कि वो सब सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। लेकिन फिर हेलबॉय की नजर अपने सामने मौजूद चट्टानों के दरमियान फंसे एक टूटे फूटे समुद्री जहाज पर पड़ती है। ये तो मिस रेबेका का जहाज है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हेलबॉय को आज तक ये समझ नहीं आई कि उसके साथ पेश आने वाला वाकया एक डरावना ख्वाब था या फिर एक डरावनी हकीकत।